दीवारों पर आप देखें 4 हाथी बने हैं, या झरोकों के नीचे देखें आप लोटस जैसे डिजाइन नज़र आते हैं, जालियाँ लाजवाब नज़र आती हैं। जालियों के नीचे भी कुछ आपको कलर नज़र आएगा। महल के अंदर आ गए। ये वाला रूम जो है मान सिंह के लिए हुआ करता था। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो ऊपर कुछ कार्विंग नज़र आएगी। देखिए, हम आए थे दूसरे एक रास्ते से, अभी हम आपको इसी महल में से बाहर दूसरे रास्ते से लेकर के जा रहे हैं। ये इसलिए रास्ते बनाए जाते थे कि अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप एक नहीं दूसरे नहीं तीसरे रास्ते से बाहर जा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा जो ग्वालियर किले का जो सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट, क्योंकि जो है अपना करण महल। तो चलिए हम इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। इसी पार्ट्स में जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल के अधिकार में बिल्डिंगें आती हैं, उसी में राइट साइड पर एक बिल्डिंग बनी है जिसे करण महल के नाम से जाना जाता है, जिसे मिलता है कि राजा मान सिंह के फादर के नाम पर बना है। राजा मान सिंह के फादर का नाम करण सिंह था, जिनका टाइमिंग 1480 से 1486 थी। इस बिल्डिंग को अगर आप देखते हैं तो ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है। पहले वाले बेसमेंट पर, पहले वाले ग्राउंड फ्लोर पर कुछ कमरे बने हैं जो गार्डों के लिए हुआ करते थे। बीच में एक हॉल है जो दीवाने आम था। ऊपर की साइड में, ऊपर वाले मंजिल में एक लेफ्ट साइड पर कमरा है, एक राइट साइड पर है जो राजा रानी और मान सिंह यूज़ किया करते थे। लेकिन अगर हम कार्विंग की बात करें तो कार्विंग थोड़ा सा मान सिंह के अपेक्षा कम है। दीवारों पर आप देखें 4 हाथी बने हैं, या झरोकों के नीचे देखें आप लोटस जैसे डिजाइन नज़र आते हैं, जालियाँ लाजवाब नज़र आती हैं। जालियों के नीचे भी कुछ आपको कलर नज़र आएगा। इसके लिए भी मिलता है कि मुगलों ने इस बिल्डिंग को रहने के लिए अपना रेस्ट हाउस बनाया था, और बाद में फिर उन्होंने अपने नाम से जहांगीर महल और शाहजहां महल का निर्माण किया था। तो ये हमने आपको बाहर से करण महल दिखाया। आइए चलते हैं, हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। आपको महल के अंदर ले चल रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो साइडों की दीवारों के अंदर चूने के अंदर संगसीपियां और रेत पीस कर मिलाई गई थी, जिसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन कांच की तरह काम होता था। जैसा आप देख रहे हैं, जो सनलाइट पड़ रही है तो इसमें रिफ्लेक्शन कांच की तरह चमक आ रही है, जिससे रात में 1-2 दिए में ही रोशनी तेज हो जाया करती थी। ये हम आपको महल के अंदर लेके आ रहे हैं। ये अभी हम करण महल के अंदर आ गए। ये वाला रूम जो है मान सिंह के लिए हुआ करता था। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो ऊपर कुछ कार्विंग नजर आएगी, लेकिन मुगलों के समय में रेस्ट हाउस बनाया गया, अंग्रेजों ने स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया, तो ये कार्विंग कुछ छुप गई है। आगे आते हैं तो बीच में एक दीवाने खास, दरबार 2 तरह के होते थे। नीचे हॉल बनाया जो दीवाने आम था, ये दीवाने खास था। यहाँ राजा साहब के बैठने की जगह, मिनिस्टर बीच में होते थे। राजा करण सिंह की एक ही रानी थी जो पीछे पर्दे में रहा करती थी। आगे देखते हैं तो आगे एक और कमरा है जो रानी साहिबा के लिए हुआ करता था। तो यहाँ छत पे आने के लिए भी 2-3 जगह से रास्ते हैं। जैसे अभी हम आपको एक रास्ते से लेकर आए, एक रास्ता यहाँ से, देखिए यहाँ से भी रास्ता आता है। यदि कुछ लोग यहाँ से आ रहे तो कुछ लोग यहाँ से भी आकर दरबार में सम्मिलित हो सकते थे। यहाँ पर ये कमरा रानी साहिबा के लिए हुआ करता था। इसका भी आर्किटेक्चर वही नजर आता है। होता था जाने के लिए एक रास्ता गुपचुप, क्योंकि आप जानते हैं कि हर महल में जाने के लिए 2-2, 3-3 जगह से रास्ते होते थे। यदि कोई सामने वाले रास्ते से आक्रमण कर दे तो आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। यहाँ से ये छत पे जाने के लिए, जहाँ से आपको शहर का नज़ारा होगा।
कर देता हूं पहले। सर मैंने वेंटिलेशन सिस्टम, जैसा कि बीच में होल बना हुआ है, वहां जैसे अगर 1000 लोग बैठे हैं तो फिर उनका जो हवा है तो सफोकेशन, यहाँ से हवा के आने और नीचे जाने का सोर्स है। तो ये वेंटिलेशन सिस्टम है, रोशनी हवा यहाँ से भी दी जाती थी। यहाँ पर्दे में रहा करती थी, दैट्स व्हाई आप देखें यहाँ से अगर हम जैसे ही आते हैं बाहर की साइड में, रानियाँ शाम के टाइम में छत के ऊपर आ जाया करती थी और बाहर का नज़ारा करने के लिए। यहाँ खिड़की में आने के बाद बाहर की तरफ निगाह मारेंगे तो हमको बाहर सारी तरफ नज़र आता है, शहर नज़र आता है। तो रानी साहिबा यहाँ इस महल में रह करके यहाँ से शहर का नज़ारा कर सकती थी। आप भी यहाँ से एक शानदार व्यू का नज़ारा कर सकते हैं। तो ये करण महल की हम टॉप के ऊपर हैं, जहाँ से आपको शहर का नज़ारा करा रहे हैं। राइट साइड पर हमको जहांगीर महल नज़र आ रहा है। देखिए हम आए थे दूसरे एक रास्ते से, अभी हम आपको इसी महल में से बाहर दूसरे रास्ते से लेकर के जा रहे हैं। ये इसलिए रास्ते बनाए जाते थे कि अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप एक नहीं दूसरे नहीं तीसरे रास्ते से बाहर जा सकते हैं। ये भी अभी दरवाजे खुले हुए हैं जहां आप आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। ये स्टेट हाइट्स में इसके सामने अगर आप निगाह डालते हैं तो एक बिल्डिंग हाउस हुआ करती थी, जिसे राजा करण सिंह तोमर ने 1480 में ही बनाया था और इसे 12 दरी के नाम से जाना जाता था। 12 दरी मीन्स 12 दरवाजे, दर मीन्स दरवाजा होता है। तो ये इसमें 12 दरवाजे हैं, 3 पूरब में, 3 पश्चिम में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में। और पहले किसी तरह के लोहे लकड़ी के दरवाजों का इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो आज भी कुछ रिंग्स लगे हुए हैं जिनमें पर्दे लगे होते थे और ये करण सिंह के समय की बिल्डिंग है। दैट्स व्हाई इस पर हिंदू आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि रिंग्स, तो वहाँ देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर रिंग्स लगे हुए हैं जिनमें पर्दे लगे होते थे और ये कवर्ड रहता था। लेकिन अंग्रेजों के समय में मिलता है कि इस बिल्डिंग को जेल बना दिया गया। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आज भी 3 शेल बने हुए, 3 पिंजरे बने हुए हैं, 1 2 3, दरवाजा लेफ्ट साइड पर है। तो ओरिजिनली यहाँ पर बिफोर 1998 3 शेल और हुआ करते थे, यहाँ भी 3 पिंजरे और थे जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हटवा दिए गए। तो यहाँ 3 पिंजरे यहाँ थे, 3 लेफ्ट राइट पर थे और एंट्रेंस यहाँ से होता था। तो ओरिजिनली ये गेस्ट हाउस था करण सिंह के समय का, जिसे 12 दरी कहते थे, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजों के समय में जेल बना दिया गया था। तो ये वाली साइड स्टेट आर्कियोलॉजिकल के अधिकार में आती हैं, जो हमने आज आपको भ्रमित कराई। जैसा आपने देखा होगा हमारे गार्ड साहब ने आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाया सब कुछ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ये अपना बिल्कुल लास्ट डेस्टिनेशन था। अब इसके बाद पूरा अपना किला ओके हो चुका है, पूरा अपन घूम चुके हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।